हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे अपने लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ लिविंग एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। आज हम आपको एक डेफिनेशन और बता देते हैं कि लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन होता है जब एक ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेके डेथ तक का टाइम होता है, उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। और कल हमने जो पढ़ा था उसका छोटा सा रिकैप दे देते हैं। जो लिविंग होता है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को आप कहना चाहते हो लिविंग, तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। पहला, उसके अंदर होना चाहिए इंटरैक्ट एंड एमरजेंस, यानी कि वो सेल से टिश्यू बनाए, टिश्यू से ऑर्गन बनाए, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनाए। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड कॉन्शियसनेस। ये सब हमने कल डिटेल में डिस्कस कर लिया था, तो आप लोगों को अगर वो देखना है तो आप लोगों को पार्ट 1 देख के यहाँ पर आ सकते हैं आप लोग। तो आज हम आपको बताएंगे एमरजेंस क्या होता है। एमरजेंस होता है जब बायोमॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करके बनाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स इंटरैक्ट करके बनाता है सेल, एंड सेल इंटरैक्ट करता है टिश्यू में, एंड टिश्यू ऑल टुगेदर होता है ऑर्गन में, एंड ऑर्गन से फर्दर ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होता है नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पे एक टाइप के ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, अलग अलग है। अगर मान लो कोई एक जीनस भी है तो उसके भी कई कई अलग अलग स्पीसीज हैं। जैसे कि डॉग होता है, डॉग एक ही थोड़ी होता है, उसकी कई ब्रीड्स होती हैं। कोई जर्मन शेफर्ड है, कोई पमीलियन है, कोई पग है, ऐसे आपको कई सारे डॉग्स के नेम भी पता होंगे। ऐसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म की कई स्पीसीज मिलती है। और जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ। एक ये किसने दिया था, ये दिया था मेयर ने, कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज जो हैं वो डिस्कवर हो चुकी हैं, और उन्होंने यही एस्टिमेट दिया था लगभग, और ये उनका ट्रू है। एंड नेक्स्ट इज IUCN के अकॉर्डिंग 2004 में उन्होंने बताया था। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि ये नेचर को बचाने के लिए एक ग्रुप है, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इन्होंने प्रिडिक्शन किया था कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन है, और ये वाला जो है वो करंट एस्टिमेट है, अभी आगे का जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ है। अब हम देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है और टैक्सोनॉमी है। अब अलग अलग स्पीसीज है तो हमें उन्हें डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि भाई हमें अगर जानना है कि कितनी डाइवर्सिटी है। जैसे हमने 1.7 1.8 मिलियन का एस्टिमेट कैसे लगाया, हमने जब उन्हें क्लासीफाई किया कि भाई ये स्पीसीज अलग है, ये स्पीसीज अलग है, क्लासिफिकेशन की वजह से ही हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारी अभी बायोडाइवर्सिटी कितनी है। तो यहाँ पर दो टर्म्स आते हैं, एक आता है टैक्सोनॉमी एंड एक आता है क्लासिफिकेशन। कई बार जो है स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों टर्म्स सेम है, बट ये दोनों डिफरेंट टर्म्स होती हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई दो ऑर्गेनिज्म कैसे रिलेटेड हैं, हम उन्हें ये देखते हैं। भाई कुछ कैरेक्टर्स के बेस पे हम कह देते हैं कि हाँ भाई ये दोनों रिलेटेड है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेम स्पीसीज़ के हों। रिलेटेड तो कोई भी हो सकता है। हमारा रिलेशन जैसे जो है एक्वेटिक मैमल्स से भी है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हमारी स्पीसीज सेम हो जाती है, वो एक्वेटिक है, हम टेरेस्ट्रियल हैं। और टैक्सोनॉमी होता है प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट टैक्सा जो होते हैं, यानी कि डिफरेंट जो क्लासेस उनकी हम बनाते हैं, वो कैरेक्टर्स पे बेस होती है, यानी कि सेम कैरेक्टर्स होते हैं सबके अंदर जो हम एक क्लास बनाते हैं। जैसे होमोसैपियंस, उसमें सारे ह्यूमंस आएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी हमने मैमल उठा के रख दिया। होमोसैपियंस जो क्लास होती है वो ह्यूमन की क्लास होती है। ये जो टर्म दी थी टैक्सोनॉमी टर्म किसने दी थी? APD केंडॉल ने ये टर्म दी थी। एंड जो टैक्सोनॉमी के फादर हैं वो कौन है? कैरोलस लीनियस। ये फादर क्यों है? क्योंकि इन्होंने टैक्सोनॉमी में काफ़ी काम किया, काफ़ी सारे इन्होंने नेम्स दिए, इसीलिए इन्हें फादर दिया गया है। और टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया था APD केंडॉल ने। नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, हम किस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग करते हैं या क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजी, यानी कि आउटर कैरेक्टर्स की हिसाब से, यानी कि ये एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के लिए होता है।
सेकेंड इज एनाटॉमी। एनाटॉमी यानी इंटरनल के बेस पे कि कैसा उसमें सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। जिनका सिमिलैरिटी आएगी उन्हीं को हम एक क्लास में, एक ग्रुप में या एक डिवीजन में रखेंगे। नेक्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर। भाई सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, अगर उनमें डिफरेंस आ रहा है बट और सारी चीज़ें सिमिलर है, फिर भी हमें एक नया ग्रुप बनाना पड़ेगा उसके लिए। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, कि भाई हमारी जो एनवायरनमेंट है उसमें उसका क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे अर्थवर्म होते हैं, वो फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बोले जाते हैं, तो फिर इसलिए हम उन्हें एक में रख देते हैं। अब अर्थवर्म और कॉकरोच को हम एक साथ थोड़ी ना रख सकते हैं, क्योंकि इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस अर्थवर्म का तो होता है लेकिन कॉकरोच का नहीं होता, और कॉकरोच तो एक इंसेक्ट है इसलिए। एंड नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल प्रोसेस, कि वो कैसे कैसे डेवलप हुआ है, क्या किसी में बीच में लार्वा की स्टेज बनी है, या फिर वो डायरेक्ट बर्थ ले गए, या फिर उन्होंने एग्स प्रोड्यूस किए हैं, किस टाइप से उनका डेवलपमेंट हुआ है, ये भी हम देखते हैं ताकि हम उन्हें क्लासीफाई कर सकें। नेक्स्ट इज प्रोसेस, हमारा क्या प्रोसेस होता है टैक्सोनॉमी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने का। फर्स्ट इज कैरेक्टराइजेशन, पहले हम देखते हैं उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या है, जैसे कि अगर कोई कैट है, कोई डॉग है, वो कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन के मैं आपको बता देती हूँ कैसे की जाती है, वैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। ये K स्टैंड्स फॉर किंगडम, देखते हैं हम पहले किंगडम कौन सा है। P स्टैंड्स फॉर फाइलम, फाइलम या फिर हम प्लांट्स में अगर देखना है तो डिवीजन कह सकते हैं। C स्टैंड फॉर क्लास, O स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, F स्टैंड्स फॉर फैमिली, G स्टैंड्स फॉर जीनस एंड S स्टैंड्स फॉर स्पीसीज। हम इस ऑर्डर को लर्न करने के लिए आपको ट्रिक भी देंगे, तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल ऑर्डर नहीं है, बट मैं बता रही हूँ कि आपको क्लासिफिकेशन किस टाइप से की जाती है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर होता है किसी की साइंटिफिक नेमिंग करना, इसके भी रूल्स होते हैं, इसको भी हम आगे बताएंगे नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे है मैंगीफेरा इंडिका, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है, मैंगीफेरा इंडिका, तो हमेशा इसमें M कैपिटल आएगा एंड इंडिका का I स्मॉल आएगा। फर्स्ट जो होता है वो जीनस आता है एंड एंड में जो होता है वो स्पीसीज आता है। और अगर मान लो कि हमें जब हम नोटबुक में हैंड रिटन लिखते हैं तो हमें इन्हें अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ता है, लेकिन अगर मान लो हम कंप्यूटर में लिख रहे हैं कि कहीं से टाइपिंग करवा रहे हैं तो हम इन्हें बोल्ड भी कर सकते हैं, या फिर हम इन्हें इटैलिक में लिखते हैं इनका लैटिन ओरिजिन को डिफाइन करने के लिए। और बाकी हम इनके रूल्स डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक्स के बारे में। सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ने से पहले हमारे से अभी पीछे एक मिस्टेक हो गई थी कि जो हमने बताया था मेयर ने जो है वो 1.7 to 1.8 मिलियन तक का एस्टिमेट दिया था, वो रॉन्ग थी। उसने दिया था 7 मिलियन स्पीसीज जो है बायोडाइवर्सिटी, उसका एस्टिमेट। एंड हमने उसको उनका नेम क्यों दिया बीच में, क्योंकि और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े एस्टिमेट दे दिए थे, लाइक 35 मिलियन 40 मिलियन, जो कि रियली में एग्जिस्ट करते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा फार अवे एस्टिमेट्स थे। एंड सबसे क्लोज जो एस्टिमेट था वो मेयर साइंटिस्ट जो है हमारे उनका था, इसलिए हमने उनका नेम जो है इसमें रखा था। एंड वैसे जो अभी तक हमारी करंट बायोडाइवर्सिटी हम फाइंड आउट कर पाए हैं वो 1.7 to 1.8 मिलियन ही है। नाउ अब हम पढ़ते हैं सिस्टमैटिक्स के बारे में। सिस्टमैटिक्स होता है टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। टैक्सोनॉमी अभी हमने पढ़ा था, ये ग्रीक वर्ड है, और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, यानी कि जो सभी स्पीसीज में सिमिलर कैरेक्टर्स हैं उनके बेसिस पे जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसे बोलते हैं टैक्सोनॉमी। एंड नेक्स्ट इज फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशन, यानी कि पहले उनसे क्या रिलेशन है, जैसे कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे या फिर पूर्वज थे वो बंदर जैसे थे, हमारा उनसे क्या रिलेशन है, मंकीज से हमारा क्या रिलेशन है, उस हिसाब से जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसे बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। जो सिस्टमैटिक्स है वो एक लैटिन वर्ड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 मार्क्स में आ जाता है कि टैक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड है, सिस्टमैटिक्स लैटिन वर्ड है, सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी से बना है।
तो ये याद करने वाली थोड़ी सी चीज़ है। अब नेक्स्ट इज 1735 में हमारे जो कैरोलस लिनियस साहब हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टमा नेचुरे, एंड जो सिस्टमेटिक वर्ड है वहीं से लिया गया था। एंड उनकी बुक में ये जिक्र हुआ था कि भाई सिस्टमेटिक्स क्या है, उन्होंने इन दोनों का थोड़ा मिक्सचर करके अपनी बुक में बताया था। एंड उनका ये जो 1735 है, इसमें इस बुक का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट इज टैक्सोन और कैटेगरी में डिफरेंस। इनमें भी हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि व्हाट इज टैक्सोन और व्हाट इज कैटेगरी, हम मिक्सअप कर जाते हैं। तो टैक्सोन तो होता है जैसे मैमेलिया हो गया, जिसमें सभी मैमल्स आएंगे, वीट हो गया, प्लांट हो गया, प्लांट में सारे ही प्लांट, पेड़ पौधे सब आ जाएगा, एनिमल हो गया, उनमें सारे जानवर आ जाएंगे। लेकिन कैटेगरी क्या है, किंगडम। किंगडम में कोई भी किंगडम हो सकता है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इन ये दो ही किंगडम है हमारे पास, प्लांट और एनिमल किंगडम, ठीक है। या फिर क्लास हो सकती है, क्लास किसी की भी हो सकती है, मतलब कि ह्यूमंस की हो गई, या कोई फंगाई की हो गई, एल्गे की हो गई, या फिर किसी भी चीज़ की, प्लांट की हो गई, एनिमल की हो गई। यानी ये क्या होता है, रैंक और लेवल ऑफ पर्टिकुलर टैक्सोन, यानी कि इनका जो ये हमने दिए हैं मैमल, वीट, प्लांट, इनका रैंक क्या है, उसे क्या बोलते हैं, कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर। व्हाट इज नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर होता है साइंटिफिक नेमिंग करना। साइंटिफिक नेमिंग जो है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो जैसे ऑनियन है, हमारे यहाँ पे उसे प्याज बोलते हैं, मुंबई में उसे कांदा बोलते हैं, कहीं पे उसे इंग्लिश में ऑनियन बोलते हैं, तो फिर हम भाई पता नहीं चल पाता कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, तो हम इसलिए करते हैं उसकी साइंटिफिक नेमिंग। ये हर जगह एक्सेप्ट की जाएगी आपकी, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड होती है, आप कहीं भी चले जाओ साइंटिफिक नेमिंग सेम रहेगी। जैसे कि मैंगो है, कहीं आम बोलेंगे, कहीं हाफूस बोलेंगे, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो फिर बट मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। अब मैंगीफेरा इंडिका है, अब इसके कुछ रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के, हम ऐसे ही नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते, हम आपको थोड़े से इसके रूल्स बताते हैं। इसके रूल्स हैं कि हमें ये जो है पहले क्या आएगी, जीनस आएगी इसकी, यानी पहले हम जीनस लिखेंगे, मैंगीफेरा जो है वो मैंगो का जीनस है। नेक्स्ट इज इसकी स्पीसीज, इसकी स्पीसीज क्या है, इंडिका है, इंडिका स्पीसीज का है। काफ़ी सारी स्पीसीज होती है मैंगो की, बट हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिका स्पीसीज का लिखा है, और मैंगीफेरा जो है वो मैंगो का जीनस होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज हमें ऐसे ये लाइन लगा के, मैंने तो लिख दिया जीनस और स्पीसीज, आप लोगों को ऐसे नहीं लिखना है, आप लोगों को नॉर्मल लाइनिंग करनी है, और अगर कंप्यूटर वगैरह में लिखना है तो इन्हें बोल्ड करना है, और इनको इटैलिक्स में लिखते हैं। इटैलिक्स में क्यों लिखते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि ये जो है ये लैटिन ओरिजिन से आए हैं, इनका ओरिजिन क्या है, लैटिन है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम ऐसे, जैसे हमने ऐसे पूरी एक अंडरलाइन कर दी, ये गलत है, इससे हमारा साइंटिफिक नेम हो जाएगा गलत, हमें सेपरेटली अंडरलाइन करना है इसको, लाइक दिस। एंड हमेशा जीनस का नेम का फर्स्ट लेटर बड़ा आएगा एंड स्पीसीज का स्मॉल लेटर आएगा। नेक्स्ट इज अवर, ये हमारे थोड़े से वो हैं यूनियंस हैं जो जिन्होंने नाम दिए हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को। ये देखो, ये प्लांट्स के लिए है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, सारे प्लांट के नाम इनके द्वारा दिए जाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक एक नंबर में ये पूछ लेते हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, तो याद इन्हें करना ही चाहिए। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, एंड नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल कोड फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, नॉट कोड, इधर आपको आएगा कमिटी, इंटरनेशनल कमिटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। इनमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है ICBN और ICNB में, यहाँ पर है इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, एंड यहाँ पर है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो थोड़ा सा आपको इन पे ध्यान देना पड़ेगा, एंड ये एक एक नंबर में ज़रूर फंस सकते हैं, 2-3 साल से इन पे रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है, बोर्ड में भी एंड नीट में भी आ चुका है ये 2 बार। सो थैंक यू सो मच, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, और जिसको भी नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।